ये एनिमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इसे फेयर यूज के तहत यूज किया है, इसलिए इसे किसी प्रकार के कॉपीराइट से दूर रखें। थैंक यू। Don't need no luck, that golden touch. Time to light it up. Let's get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の敬礼だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよう Yeah, this is it. एपिसोड के स्टार्ट में टीममेट को हेडक्वार्टर से पता चलता है कि व्हाइट जेसु एलिट फोर्स के चाकरों को मैनिपुलेट करके बहुत सारे एलिट फोर्स को खत्म कर चुका है। इस चीज का पता लगाने कि व्हाइट जेसु आखिर कैंप में आ कहाँ से रहे हैं, वे एक मिशन में जाते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर एक गुफा मिलता है। उसके अंदर जाकर सीनो बोलता है, लगता है जो बैरियर हमारे कैंप को प्रोटेक्ट कर रहा है वो यहाँ पर ओपन होता है। लगता है वे यहीं से अंदर आ रहे हैं। तभी उन्हें बहुत सारे व्हाइट जेसु घेर लेते हैं और उनके ऊपर हमला करने जाते हैं। यह देखकर सीनो बोलता है, जो करना है डिस्टेंस में रह के करना। अगर उसने एक बार तुम्हारे चाकरों को एब्जॉर्ब कर लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तभी नाता बोलती है, हाँ हमें बस कुछ देर तक ही इन्हें संभाला है, उसके बाद सीलिंग क्रॉप यहाँ आकर इस जगह को सील कर देगी। तभी वे उन्हें उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वे उनसे लड़ने लगते हैं। कुछ समय बाद सीलिंग क्रॉप के दो सीनो भी वहां कर उस जगह को सील करने जाते हैं, पर तभी एक हादसे के कारण वहां रखे बॉम्ब्स फट जाते हैं और वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं तो उस ब्लास्ट में किसी तरह से कीबा और सीनो बच जाते हैं और वे हिनाता को ढूंढने निकलते हैं। तभी उन्हें एक सीलिंग क्रॉप्स के मेंबर की लाश मिलती है और तभी वहाँ हिनाता आती है। उसे देखकर कीबा बोलता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो, एक सीलिंग क्रॉप तो गया। चलो दूसरे वाले को ढूंढ कर यहाँ से निकलते हैं। मुझे नहीं लगता इस ब्लास्ट के बाद अब कोई भी व्हाइट जेसु बचा होगा। तभी सीनो बोलता है, नहीं हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि हम इसके किलर का पता नहीं लगा लेते। हाँ ये एक्सप्लोजन के कारण नहीं मरा है, इसकी मौत कुनाई से हुई है और हमारा एनिमी किसी के भी चाकरों को एब्सॉर्ब करके उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर मैं उसके जगह होता तो मैं इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर वापस जाकर एलिट फोर्स में मिल जाता। तभी कीवा बोलता है, मतलब तुम कहना चाहते हो कि वो अभी हमें से एक है? क्या तुम भूल गए हम एक टीम है? अगर वो हमें से एक होता तो हम पक्का उसे पहचान लेते। तभी शीनो बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। हिनाता तुम अपना ब्याकुगन यूज क्यों नहीं करी हो? तभी हिनाता बोलती है, वो सीलिंग जुत्सु जो कि इनकम्प्लीट था उसके कारण ब्याकुगन यूज करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तभी कीवा बोलता है, क्या क्या तुम हिनाता पर शक कर रहे हो? तभी सीनो बोलता है, तो कीबा तुम अपने नोज को यूज करके उस बचे हुए सीलिंग क्रॉप को क्यों नहीं ढूंढ रहे? तभी कीबा बोलता है, क्योंकि उस एक्सप्लोजन के कारण काफी सारा धूल भर गया है, इसलिए मैं सूंघ नहीं पा रहा। तुम्हारा क्या क्या तुम रियल सीनो हो? ये तुम कैसे प्रूफ करोगे? तभी सीनो बोलता है, हमारे ये प्रूफ करना कि हम रियल हैं बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तभी कीबा बोलता है, अगर हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा साथ रहने का कोई फायदा नहीं। मैं उसे अकेले ही ढूंढने जा रहा हूँ। तभी वे सब अलग अलग रास्ते चले आते हैं। उसके बाद हमें उस बचे हुए सिनोबी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ उसका पैर पूरी तरह से फंसा होता है और तभी वो बोलता है, थैंक गॉड तुम आ गए, अब जल्दी करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पर तभी वो कुनाई निकाल कर उसे मार देता है। उस आवाज को सुनकर वे तीनों वहाँ आते हैं। तभी शिनो बोलता है, अब तो पक्का हो गया कि वो हम तीनों में से कोई एक है। तभी कीबा को उसके हाथ से एक फटा हुआ कपड़ा मिलता है जिसे सूंघकर वो शिनो के ऊपर हमला करता है। सही कहा, और वो तुम हो, क्योंकि ये फटा कपड़ा जो मुझे उसके हाथ से मिला वो तुम्हारा है। मुझे पहले से ही तुम पे डाउट हो रहा था क्योंकि ये कंफ्यूजन तुमने ही स्टार्ट किया। तभी शिनो बोलता है, ये पीस शायद एक्सप्लोजन के टाइम में फट गया होगा। जो भी हो वो मुझे फंसाना चाह रहा है। रुक जाओ नहीं तो हम बेकार में ही मारे जाएंगे और वो यही चाहता है। हिनाता कीबा वो हमारे साथ खेल रहा है। तभी हिनाता भी अचानक कीबा से डरकर दूर चली जाती है। तभी शीनो अपने मन में बोलता है, एक बात तो पक्का क्लियर है कि हम में से कोई एक ही एनिमी है, क्योंकि अगर वो दोनों ही एनिमी होते तो वे अब तक मुझे मार दिए होते। तभी कीबा बोलता है, तो अब क्या क्या हम सारा दिन यहीं पर खड़े रहे? तभी सीनो बोलता है, अब पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, रॉक पेपर सीजर। जो उसमें जीतेगा वो हारने वाले से क्वेश्चन करेगा। तभी वे शीनो के बात पर रॉक पेपर सीजर खेलने लगते हैं और एक दूसरे से सवाल जवाब करने लगते हैं। कुछ देर बाद सीनो बोलता है, गेम खत्म हुआ,
एनिमी ने कैप्टन यामाटो से हमारे बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन जान ली है, तो इसका यहाँ पर्सनल क्वेश्चन का आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात पर कीवा बोलता है, तो क्या हमारा ये गेम खेलना बेकार रहा? तभी शिनो बोलता है, मैंने कहा ना, रॉक पेपर सीजर खेलने का मेरा एक मकसद था। मैं तुम दोनों पर ही भरोसा नहीं करता, इसीलिए मैं तुम दोनों को ही मार दूंगा। यह कहकर वो उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। यह देखकर हिनाता बोलती है, कीबा लगता है यही फेक है, हमें इसे हराना ही होगा। यह कहकर वो दोनों मिलकर सीनो को मार देते हैं। यह देखकर कीबा बोलता है, फाइनली हमने फेक वाले को हरा दिया, अब हम बाहर निकल सकते हैं। तो हिनाता बोलती है, हाँ पर सिर्फ मैं अकेले। यह कहकर वो आकामारू को जख्मी कर देती हैं और तभी वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। कैप्टन यामाटो ने जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे बारे में हमें दिया था वो सच में मददगार रहा। यह देखकर कीबा हैरान हो जाता है और बोलता है, तो मैंने जिसको भी मारा वो रियल सीनो था। शिट, मैं कितना बेवकूफ हूँ। तभी अचानक शीनो बोलता है, तुमने सही कहा, तुम एक बेवकूफ हो। यह देखकर वह हैरान हो जाता है और बोलता है, कैसे, तुम बच कैसे गए? क्या जिसको मैंने मारा वो एक क्लोन था? पर तुम्हें पता कैसे चला? तभी शीनो बोलता है, अगर सच कहूँ तो स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि फेक कौन है, इसलिए मैंने प्लान बनाया और रॉक पेपर सीजर के सहारे मेरे टीममेट को इशारा किया, जो सिर्फ टीम 8 का मेंबर ही समझ सकता है। तभी कीवा बोलता है, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा इंटेंशन बिल्कुल भी पता नहीं चला, पर फिर भी मैंने तुम्हारे हैंड साइन को फॉलो किया, जिसका मतलब था मेरे इशारे पर तैयार रहना। और तभी तुमने कहा कि अगर तुम सच का पता रहना चाहते हो तो मुझ पर हमला करो, और मैंने वैसा ही किया। तभी शीनो बोलता है, और इसने काम भी किया। मुझे पता था कि तुम में से कोई एक रियल है जो मेरे हैंड साइन को देखकर रिएक्ट करेगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। कीबा, तुम रियल हो क्योंकि तुमने मेरे हैंड साइन को देखकर रिएक्ट किया, और यह फेक जो अपने असली रूप में आ चुका है। यह कहकर शीनो अपने इंसेक्ट से उसे मार देता है और वे दोनों हिनाता को ढूंढकर वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए सायोनारा।